students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic of surface chemistry. 12th केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है स्टूडेंट, ये है जो आज का हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। इससे पहले हम कोलाइड्स के बारे में अच्छे से रीड कर चुके थे इससे पिछले टॉपिक में। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के एक तो टाइप पढ़ लेंगे और एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलाइड्स की। और जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि देखेंगे हम कि दो टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसमें से कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो में एक क्लासिफिकेशन जो है इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। तो स्टूडेंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट को। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। उससे पहले स्टूडेंट मैं एक बार आपको टाइप्स ऑफ कोलाइड्स बता देती हूँ, आप साथ साथ नोट कीजिएगा मेरे। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंट दिया था, एक तो होते हैं सॉलिड टू सॉलिड। जो डिस्पर्स फेस होगा आपका वो सॉलिड होगा, ठीक है। ये डिस्पर्स्ड फेस है, मैं लिख ही देती हूँ ऊपर अलग से, देखो डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड, ठीक है। और जो डिस्पर्स मीडियम होगा आपका वो भी सॉलिड, ठीक है। दोनों अगर सॉलिड हैं तो इस तरह के जो आपके कोलाइडल सोल्स बनेंगे, कोलाइडल डिस्पर्सन बनेंगे, उनको बोलेंगे सॉलिड सोल। तो ये सॉलिड कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये बनाएंगे, ठीक है। जब आपका जो घुलने वाला है वो भी सॉलिड और जिसमें घुलने वाला है वो भी सॉलिड, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बनेगा, सॉलिड। अगर सॉलिड में सॉलिड मिलाओगे तो वो सॉलिड ही बनेगा आपका, ठीक है। तो सेकंड जो हम देखते हैं, अगर हम डिस्पर्स्ड फेस डाल देते हैं सॉलिड लेकिन मीडियम डालते हैं लिक्विड, तो ये आपका बनेगा सोल, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे आप जैम के स्टोन्स या रूबी स्टोन्स देखते हो, तो रूबी स्टोन्स जो है वो इसके एग्जांपल हैं सारे, ठीक है, ठीक है। स्टोन के अंदर जब स्टोन हम डाल देते हैं। और जो सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, तो पेंट का एग्जांपल ले लो या मड्डी वाटर ले लो, ठीक है। तो पेंट जो है इनका वो एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड जो पार्ट देखते हैं वो देखते हैं हम सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का केस है स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। तो सॉलिड इन गैस सबसे जो आपका बढ़िया एग्जांपल है इसका वो है स्मोक या डस्ट, ठीक है, स्मोक या डस्ट। और ये बनाएगा क्या स्टूडेंट, ये एरोसोल बनाएगा। क्या बनाएगा, एरोसोल। तो ये तीन हमारे केस हुए। और उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड। स्टूडेंट हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने यूनिट सेकंड करी थी तो उसके अंदर ये सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो हल्का सा इसलिए मैंने सोचा रिव्यू दे दो इसमें। तो लिक्विड और सॉलिड, जब आपका डिस्पर्स फेस लिक्विड होगा और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा तो ये जेल बनाएगा, लाइक चीज बटर, ठीक है, चीज या बटर, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, लिक्विड वाला हो गया हमारा। अगर मैं लिक्विड में लिक्विड डालती हूँ, यानी कि दोनों ही डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही लिक्विड हैं, लिक्विड इन लिक्विड, तो वो इमल्शन बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लाइक मिल्क, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, वैसे सेकंड यूनिट में आपने कर रखा है। और इसका नेक्स्ट केस आता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में स्टूडेंट ये दोबारा से एरोसोल बनाएगा। और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, कोई भी एग्जांपल जो है आप इसका कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जाते हैं हम लिक्विड इन गैस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट गैस इन सॉलिड। तो जो गैस इन सॉलिड में जाएगा, यानी कि डिस्पर्स फेस गैस होगा आपका और मीडियम जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो उसका सॉलिड फोम की फॉर्मेशन होगी, सॉलिड फोम बनेगी, ठीक है, जिसे प्यूमिक स्टोन होता है, ठीक है। सॉलिड फोम बनेगी आपकी, ठीक है। सॉलिड होगी लेकिन वो फोम की फॉर्म में होगी। प्यूमिक स्टोन देखा होगा आपने, ठीक है, हैंड वॉश वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है मैनिक्योर में। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड भी स्टूडेंट जो है वो फोम बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे। फ्रोथ यानी कि झाग सी बना देगी, ठीक है। जैसे आपकी आप सोप यूज करते हो तो झाग सी उठती है, तो सेम ऐसा ही जो है केस ये बनेगा हमारा गैस इन लिक्विड। और स्टूडेंट गैस में गैस नहीं घुलती, ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। गैस इन गैस कोई भी जो है वो आपका नहीं देगा कुछ भी फॉर्मेशन, क्योंकि गैस अमंग देम सेल्फ कैन नॉट फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन। हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था कि जो गैसेस हैं वो अपने आप में कोई भी एक कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर नहीं करती जब गैस के साथ गैस को मिलाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे केस आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं कई बार तो ये स्पेसिफिक नेम से भी डिनोट किए जाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन आर सम टाइम गिव स्पेसिफिक नेम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो अभी हमने पढ़े हैं डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें से थोड़े से फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी जिनको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो, अगर आपका डिस्पर्स मीडियम और नेम ऑफ कोलाइडल, ठीक है, इन दो तीन जो मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से नोट कर लेना। पहला तो है वाटर। अगर डिस्पर्स मीडियम वाटर है तो इस तरह का जो कोलाइडल होगा वो एक्वासोल होगा, या फिर उसको हाइड्रोसोल बोलते हैं। नोट कर लेना इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। और यदि अल्कोहल होगा, ठीक है, तो ये एल्कोसोल बनाएगा, ठीक है। और यदि ये बेंजीन होता है स्टूडेंट तो ये बेंजोसोल बनाएगा। और यदि ये गैस होता है स्टूडेंट्स तो ये एरोसोल बनाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्म जो है इनको नोट कर लो, ठीक है। नोट करके आगे चलते हैं हम। तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कोलॉइड्स की, तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो दोनों की जो आगे भी टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है, नोट कीजिए स्टूडेंट मेरे साथ साथ, लिखो बेस्ड अपॉन। फर्स्ट टाइप किसके ऊपर बेस्ड अपॉन है? बेस्ड अपॉन नेचर, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ interaction between dispersed phase and dispersed medium। तो पहली क्लासिफिकेशन स्टूडेंट किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो ये है आगे 2 टाइप से है, उनके बारे में हमें जो है रीड करना है, उनके बारे में स्टडी करनी है हमें मेन तो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ये क्या क्या है आपके 2 टाइप के पढ़ेंगे इसके अंदर। हम एक पढ़ेंगे लायोफिलिक और एक पढ़ेंगे हम लायोफोबिक। तो स्टूडेंट आपने सोप पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो इससे कुछ आपको याद आया होगा फोबिक से, ठीक है। जो लिक्विड को क्या करते हैं? हेट करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड हेटिंग होते हैं। और ये लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है। लिक्विड हेटिंग और ये लिक्विड लविंग होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारी जो पहली क्लासिफिकेशन है जो किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसके अंदर हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक तो लायोफोबिक और एक लायोफिलिक, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, उनके बारे में आज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो में इसको फिनिश करें। और सेकंड जो हमारी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ based on type of particle of dispersed phase, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर है और इसके अंदर हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक तो है मल्टी मोलिकुलर, सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं हम मैक्रो मोलिकुलर, थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं हम एसोसिएटेड। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है हमारी, आप इसको नोट कीजिएगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड जो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, जिसमें हम लायोफिलिक और लायोफोबिक पढ़ने वाले हैं। और दूसरी है बेस्ड अपॉन द पार्टिकुलर ऑफ डिस्पर्स फेस, जिसके अंदर हम मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड पढ़ने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम स्टार्ट करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक का टॉपिक। तो ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड की, हम अभी पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड जो हम कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, एक तो लायोफिलिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं लायोफोबिक के बारे में,
ठीक है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं, थोड़ी सी बातें जो है इसके बारे में समझ लो। जो ये आपका लायोफिलिक सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है, लिक्विड लविंग होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लिक्विड हेटिंग होता है। फोबिक से याद रख लेना आप, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका लिक्विड लविंग है यानी कि लायोफिलिक है जो आपका, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना फेस और मीडियम की, वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को हेट करते हैं, ठीक है। और इनको मोस्टली हम प्रिपेयर कर सकते हैं काफी सारे मेथड के साथ। वो मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्पर्शन फेज के ऊपर जो बेस्ड है, काफी सारे मेथड है, जैसे ब्रिज आर्क मेथड हो गया, ठीक है। काफी सारे मेथड है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या है, ठीक है। तो जो लायोफिलिक जो होते हैं आपके लिक्विड लविंग होते हैं, और लायोफोबिक क्या होते हैं, लिक्विड हीटिंग होते हैं, ठीक है। अब लायोफिलिक की बात कर ले, जैसे गम हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे पानी के अंदर घुल जाते हैं। और एक लाइक ऐसे समझ लो, जैसे लेवी होती है ना आटे की, आटे के अंदर पानी घोल के लेवी सी बना देते हैं, वही आपके लायोफिलिक कहलाते हैं। लेकिन जो लिक्विड हीटिंग होते हैं, जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर वाटर के अंदर मैटर को घोलेंगे, वो नहीं घुलेंगे, लिक्विड हीटिंग है, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लिक्विड हीटिंग वाले, यानी कि लायोफोबिक वाले जो है आपके, वो कहलाते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस नोट करेंगे मेरे साथ साथ। मैं इनका डिफरेंस करवा देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताऊंगी, और उसके बाद हम जाके इनकी प्रिपरेशन करेंगे कोलाइडल कि किस किस मेथड के द्वारा इनको जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। उससे पहले आइए हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं इनके बीच में। तो स्टूडेंट्स देखो, पहला डिफरेंस जो हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर 1 की। तो डिफरेंस नंबर 1 जो है जो फिलिक है आपका, ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इनके बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की, ठीक है। दोनों जो है आपके स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बनाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर लो एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अंदर। और सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जो लायोफिलिक है स्टूडेंट्स, जब इनको शेक किया जाता है डिस्पर्स मीडियम को, तो ये डायरेक्ट फॉर्म देते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की, ठीक है। जैसे पानी के अंदर आटे को घोल दोगे, लेवी का रूप फटाफट से ले लेगी वो, ठीक है, डायरेक्टली बन जाते हैं। लेकिन बात करते हैं लायोफोबिक की, तो इनके सोल्यूशन क्या होते हैं, द सोल्यूशन कैन प्रिपेयर्ड बाय द इनडायरेक्ट मेथड ओनली इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलाइड। और इनको जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। इनडायरेक्ट ये नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, इनको कर सकते हैं प्रिपेयर, लेकिन इनडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई मेथड ब्रिगार्ट मेथड लगा लिया या कुछ और मेथड हमने यूज कर लिया, तो उससे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन लायोफिलिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिंग कोलाइड बता दिया मैंने, लेकिन आपको ये बताना भूल गई, जब हम शेक कर देते हैं लायोफिलिक को डायरेक्टली, तो वो प्रॉपर्टी आपकी इंट्रिंसिक कोलाइड की प्रॉपर्टी होती है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट, दे आर इजी टू प्रिपेयर। जो आपके लायोफिलिक हैं इनको बड़े इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक है स्टूडेंट, उनको प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रिपेयरिंग बाय मिक्सिंग डायरेक्टली। इनको प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उनको डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट माइग्रेट टूवर्ड एनोड और कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैथोड पर से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइग्रेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनोड और कैथोड के मेथड के द्वारा, एनोड से सॉरी। लेकिन जो आपके लायोफोबिक होते हैं, उनके पार्टिकल जो होते हैं माइग्रेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम में। यानी कि लायोफिलिक वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लायोफोबिक का उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का कोलाइड सोल उन्होंने बनाया है, कि वो डिपेंड करे या ना करे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, द सॉलिड ऑब्टेन आफ्टर इवेपोरेशन may be recovered to form the soul by simply shaking them with dispersion medium। जो सॉलिड ऑब्टेन होंगे इवेपोरेशन के बाद, ठीक है, उनको मे भी रिकवर किया भी जा सकता है। कैसे? शेकिंग करके, शेक करके। लेकिन जो लायोफोबिक है स्टूडेंट, जो इनके जो प्रेसिपिटेटेड होंगे,
उनका प्रेसिपिटेटेड मास कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू द कोलाइडल स्टेट। उनको हम जो है कोलाइडल सॉइल में मतलब बैक उसका नहीं किया जा सकता, प्रेसिपिटेट को दोबारा से नहीं बनाया जा सकता उनको शेक करके, ठीक है। उसके लिए हमें कोई ना कोई मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो आपके लायोफिलिक हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक हैं वो क्या होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो सरफेस टेंशन होती है ऑफ सोल इज लोअर देन डिस्पर्शन मीडियम। तो इनके अंदर जो सरफेस टेंशन होती है सोलाइडल सोल की वो होती है लोअर देन डिस्पर्शन मीडियम, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है सोल की वो सेम रहती है एज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो डिस्पर्शन मीडियम की रहती है वही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, द विस्कोसिटी ऑफ द सोल इज हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्स मीडियम। इनकी जो विस्कोसिटी होती है स्टूडेंट वो हाई होती है डिस्पर्स मीडियम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपके लायोफोबिक होते हैं इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे गम, स्टार्च, रबड़, ये सारे लायोफिलिक के हैं, ठीक है। आप देसी एग्जाम्पल लो तो लस्सी का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेवी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मर्जी। और आप इनको लैब में भी करोगे स्टूडेंट, स्टार्च का, अरेबिक गम का एक एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही है स्टूडेंट, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि लायोफिलिक को हम किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो लायोफोबिक इसका एग्जाम्पल है, मेटल सल्फाइड हो गया, मेटल सोल हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है इसके हो गए। तो स्टूडेंट इसके साथ आपका जो है ये टॉपिक है आपका फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिक्यूल और एसओसी है, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।